जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से मैं रिपीटेड कई बार बता चुका हूं आपको, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो किए करिए इसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमसे पूछा गया साइमन कमीशन के संदर्भ में जो कथन है उसको सही को देखना है, ठीक है। तो इट मेड 2 विजिट्स टू इंडिया, ये बात ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था, ये स्टेटमेंट गलत है। ये सेकंड जो विजिट था इनका अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत है, हमारा पहला ठीक है। क्वेश्चन आपसे है कि फर्स्ट इनका जो विजिट था ये कब से कब तक था, ये कमेंट डाउन करके बताइए। निम्नलिखित युग्मों जो कि दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के और जिले जिसमें स्थित है, कौन सा सुमेलित है उस रेफरेंस में। तो देखिए, देवी पाटन टेम्पल जो है ये बलरामपुर का हिस्सा है, ठीक है। चाइनीज टेम्पल जो है, चीनी मंदिर, ये यहाँ कुशीनगर हो जाएगा। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली है, ठीक है। बावनी इमली शहीद स्मारक जो है ये फतेहपुर में है, ये ठीक है। नेक्स्ट है बुरहान उल मुल्क सआदत खान के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है ना, सआदत खान था। फैजाबाद नाम से जो सिटी फाउंड की गई, ठीक, तो पहला नवाब माना जाता है जिसने उसको फाउंड किया, ठीक है। तो ये बात ठीक है। उसी टाइम पीरियड पे जो सैयद ब्रदर्स का रूल जो है चल रहा है, ये नादिर शाह वाला टाइम देखेंगे, है ना। तो ये सब इवेंट है, तो इसके विरुद्ध भी उसको शासन से हटाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया था, ये बात भी ठीक है। इस तरीके से सारे इवेंट्स को देखिए रिलेट करके पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल आयोग के द्वारा, ठीक है। तो दोनों बातें ठीक हैं। इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है। तो एक बार एग्जॉस्ट हो गई नेचुरल गैस तो उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। इसमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। स्वदेशी मूवमेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, तो उस टाइम पे गांधी जी की अफ्रीका में थे, ठीक है, इंडिया में थे ही नहीं, तो ये जो ऑड हो जाएगा। इसमें से गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ चीज़ें लिखी हैं और कहाँ पर वो स्थित हैं। तो जैसे एग्रो पार्क प्रयागराज से संबंधित नहीं है, इसके लिए जैसे लखनऊ, वाराणसी, है ना, ये सब शहरों में इसके निर्माण की जो चर्चा है। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों से संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो ठीक है। तो बुंदेलखंड का रीजन है हमारा झांसी, तो यहाँ पे बुंदेली भाषा जो है ये वाला पेयर हमारा ठीक है। अन्य आपस में जो है इंटरचेंज किए हैं। निम्नलिखित को मैच करना है। उत्तर प्रदेश के कुछ ये हवाई अड्डे हैं और किस जिले में स्थित है। तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ गया है, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो बमरौली हवाई अड्डा है प्रयागराज में, बाबतपुर हवाई अड्डा है वाराणसी में, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा आपका ये मेरठ, और सरसावा सहारनपुर, ठीक है। तो कोड बनेगा हमारा 2341। कुछ झीलें हैं उत्तर प्रदेश की, किस स्थान पर स्थित हैं उसको मैच करना है। करेला झील है लखनऊ में, ठीक है, तो पहले का हो गया 3, ठीक है, यही से उत्तर हमें मिल जा रहा है, ये ठीक होगा सी ऑप्शन। जैसे ये चित्तौरा झील है, ये बहराइच में है ना, तो इस हिसाब से इसको मैच कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, किस जिले से संबंधित है उसको मैच करना है। तो जैसे खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर, ओबरा सोनभद्र, है ना, तो इस तरीके से होगा ये 4, 3, 2, 1।
इसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के कुछ खनिज संसाधन हैं और किस जिले में पाए जाते हैं उसके संबंध में गलत विकल्प। तो पोटाश सॉल्ट के पाए जाने वाले जो जिले हैं वो प्रयागराज है, चंदौली, इधर आपका बांदा, झांसी और सोनभद्र है ना। महोबा इसमें नहीं है। डायमंड की माइंस के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में ये आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, और इसके साथ साथ ये बांदा, ठीक है, ये जाने जाते हैं। यूरेनियम के लिए ललितपुर जो है ही है। कोल के लिए सोनभद्र है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। पहला गलत था। नेक्स्ट है, कौन सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये नहीं है। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानीय नृत्य हैं और किस जिले में किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रिज रीजन में चरकुला है ना, तो पहले का हो गया 3, ठीक, तो उत्तर यहीं से मिल रहा है हमें। सी के हिसाब से मैच करिए। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार और किस जिले से संबंधित हैं वो प्रमुख रूप से, तो उसके सही विकल्प का चयन करना है। बहुत ध्यान से देखा करिए, सही पूछा गया है कि गलत। तो जो देखिए, अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा ये हो जाता है कि जैसे अब गंगा महोत्सव है ना, तो कुछ कुछ रीजन में जैसे प्रयागराज में भी मना लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन जो फेमस है जैसे वाराणसी वगैरह का है, तो उसी प्रकार से गढ़मुक्तेश्वर जो गंगा मेला है, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हापुड़ जो जिला है, ठीक है, यहाँ पे मनाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के कुछ अधिनियम हैं और उसको कालक्रम में लगाना है, ठीक। ये इसमें अगर आपको इतना ही पता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, ये जो है सबसे लास्ट में आएगा। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1904, ठीक। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, आयु की सहमति अधिनियम, ये आया था 1891 में। बंगाल टेनेसी अधिनियम, ये है 1885, ठीक है। और लेक्स लोकी अधिनियम बना था ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कुछ कन्वर्जन के रेफरेंस में, थोड़ा इसको देखिएगा भी, ये 1850, ठीक है। तो क्रम सही तो है ये 1 2 3 4। सूची 1 से 2 को मिलाना है। पर्वत महाद्वीप 4 3 1 2। संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं, क्या प्रावधान है उसमें, उसको मैच करना है। 26 में जैसे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 DPSP में ग्राम पंचायतों का गठन, तो हाँ ये बनेगा 3 4 2 1। देखिए, मध्यकाल की कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उसके राइटर, आजकल ये मध्यकालीन पुस्तकें इस तरीके की आयोग बहुत पूछ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको रट लीजिए, है ना, आगे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ठीक है, वही 2 1 और 4 सॉरी हाँ 4 3। दो कथन है, कथन और कारण, उसके बाद देखना है कि इसके संबंध में कौन सा विकल्प ठीक होगा। तो बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय, अगर जैसे अभी मान लीजिए मानसून का सीजन चल रहा है, ठीक है, आप कार में जा रहे हैं, आपके सभी कांच बंद हैं, ठीक है, आकाशीय बिजली गिरती है, तो क्या है कि आप अंदर प्रभावित उस बिजली से नहीं होंगे, वहीं क्या है खुले में कोई होगा तो उस पर बिजली गिरेगी तो वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक। तो होता क्या है कि वो जो कार है, कांच के अंदर आप बैठे हैं, तो वो एक हॉलो कंडक्टर की तरीके वो व्यवहार करता है, अंदर से खाली है ना, क्योंकि तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो जो बिजली है, ठीक। तो वही दूसरे कथन में लिखा है कि एक बंद कार खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश जो है, विद्युत आवेश, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो सही है, पहला कथन सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। – 2023 के नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है, तो उसमें शांति पुरस्कार से सम्मानित हुई थी नरगिस मोहम्मदी, ये कथन ठीक है। और दूसरे में लिखा है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं, तो ये गलत है, ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस में होगा ये, ठीक।
नेक्स्ट है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है वो लिखा हुआ है। इन विकल्पों को देखिए, इसमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा, ठीक है। तो क्वींस टाउन गलत दिया हुआ है, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी या किस शहर ने करी? तो जो है ये फरवरी के महीने में हुआ था ये, ठीक। इसमें नेपाल में काठमांडू। 19 से 27 फरवरी 2024 की बात हो रही है। इसके मध्य अभ्यास नेवल अभ्यास है, मिलन इसका नाम है, 12वां संस्करण है ये। तो आयोजित कहाँ पर हुआ ये बताना है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट में हुआ था, विशाखापट्टनम में। फरवरी की न्यूज़ है किस देश ने जापान को पीछे करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है विश्व स्तर पे उसका स्थान हासिल किया है? तो जो है यूएस चाइना के बाद आ गया है जर्मनी। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, इसकी पहली परिषदीय बैठक जो है कहाँ पर आयोजित हुई? तो जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक है ना, तो उसकी 66th काउंसिल मीटिंग के पार्ट के रूप में ये फंड वाली पहली मीटिंग हुई इस तरीके की वॉशिंगटन में, ठीक है। तो यूएस को थोड़ा इस न्यूज़ को थोड़ा कवर करिए। और हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल को शुरू किया है? तो स्टेट में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए अभी ये वर्ल्ड बैंक और आगे चल करके कुछ और गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप करना है इन्हें, इसके लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सिक्किम इंस्पायर्स। हाल ही में किस संस्थान ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? ये हुआ है इसमें IIT जम्मू में, ऑप्शन डी। थोड़ा इस ड्रोन के बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहले भी इस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं जो बेसिकली बांग्लादेश इसका आंसर होगा। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जैसे जो ये कुछ ट्रेड से संबंधित चीज़ें इनिशिएट होती हैं तो ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये वाला पोर्ट कहाँ पे है और ये वाला कहाँ पे है ना, इस तरीके से भी ध्यान रखना। हाल ही में किस कंपनी ने ल्यूमियर नाम से एक नया वीडियो जनरेशन AI टूल जो है पेश किया है? तो जैसे एक इनका AI जैसे गूगल इंट्रोड्यूस किया था अभी कुछ दिनों पहले, जेमिनी, है ना। तो AI बेस्ड वीडियो जनरेशन एक मॉडल है ये ल्यूमियर, है ना, ऑप्शन बी गूगल। 15 फरवरी 2024 को IRCTC जो रिजर्वेशन वगैरह अगर आपने कभी किया होगा ट्रेन का तो जानते होंगे, तो इसके अध्यक्ष और ये प्रबंध निदेशक का पद जो है किसने संभाला है? तो ये है संजय कुमार जैन। फरवरी 2024 में किस देश के नवाफ सलाम, ये व्यक्ति का नाम है, जज हैं बेसिकली, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, हेग में जो है, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं? डी ऑप्शन को चुनेंगे, लेबनान। किस राज्य सरकार ने हाल ही में काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया है? लेमन होता है नींबू, तो नींबू की एक वैरायटी है ना, इसको स्टेट फ्रूट घोषित किया है इन्होंने असम में। कुछ पब्लिकेशन जो स्टार्ट हुए ब्रिटिश टाइम पीरियड में और किस के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो गलत विकल्प को देखना है। इसमें ये पारदर्शक समाचार पत्र जो है ये स्टार्ट किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं, बल्कि ये बिपिन चंद्र पाल, ये गलत है, अन्य विकल्प ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ टेम्पल और किस जिले में है उसके बारे में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो झारखंडेश्वर टेम्पल जो है ललितपुर लिखा है, गलत है, ये आपका स्थित है यहाँ पे रायबरेली में। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ये बहुत ध्यान से देखा कि ये सही पूछा गया है या गलत। तो इसमें हाइड्रोजन की खोज की थी गैस की हेनरी कैवेंडिश ने अराउंड 1766, ये वाला सही है। अन्य विकल्प आपस में इंटरचेंज करें इन्होंने, देखिए एक बार। इसमें से सदिश राशियों का चयन करना है, तो विद्युत धारा को छोड़ दीजिए। गलत विकल्प फिर से देखना है।
कुछ सामान्य नाम लिखे हैं और केमिकल नेम। तो सोडा ऐश इसका गलत है, ये होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक, थायोसल्फेट नहीं होगा। अगला है गलत विकल्प, फिर से देखना है, सरदार सरोवर झील गुजरात। अगला है गलत विकल्प, फिर से देखना है हमें, कुछ नेशनल पार्क हैं किस राज्य में स्थित है। मुरलेन नेशनल पार्क जो है मेघालय में नहीं है, ये जो है आपका मिजोरम में है, ठीक। ये चारों डायनेस्टीज को कालानुक्रम में लगाना है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इनका हाँ सीक्वेंस अक्सर पूछते हैं, तो ये क्रम सही दिया हुआ है। सबसे पहला था हर्यंक, है ना। उन्नीस 1960 के टाइम पीरियड में ब्रज बस्सी लाल, बीबी लाल शॉर्ट फॉर्म में आप जानते होंगे इन्हें, और बालकृष्ण थापर के नेतृत्व में किस पुरातात्विक स्थल में उत्खनन का जो कार्य है वो स्टार्ट किया गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट बहुत पॉपुलर है, कालीबंगा, ये आपका राजस्थान में, ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके एक्सकवेशन से ये लोग संबंधित रहे। फिर से गलत युग्म चुनना है, गलत विकल्प। इसमें तुगलकाबाद का निर्माण दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, जो ये है गलत हो जाएगा। तुगलक डायनेस्टी से ही संबंधित गयासुद्दीन तुगलक, है ना, ये सही होगा। गलत विकल्प फिर से देखना है, न्यूज़पेपर कुछ और किसने स्टार्ट किया। ईस्ट इंडियन न्यूज़पेपर द्वारकानाथ टैगोर लिखा है, ये गलत है। ईस्ट इंडियन जो है एक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था हेनरी विवियन डिराजियो। इनको आप यंग बंगाल मूवमेंट पढ़िएगा, उसमें इनका नाम आता है, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट भी मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट किया था इन्होंने, डिराजियो ने 1831-32 के दौरान, ठीक है। ये वाला जो है गलत था, अन्य विकल्प जो है वो ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने वीडियो जो है ये कंप्लीट किया है। ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको कमेंट डाउन करके बताना है, ठीक। और पेड ग्रुप्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।